यूआईटी कुरुक्षेत्र, जहां पे बीटेक एडमिशन्स के लिए आप लोग बहुत ट्राई करते हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको यूआईटी कुरुक्षेत्र की ऑफिशियल एचएसटीएस की राउंड 2 की यानी अभी तक की लास्ट कट ऑफ जो अवेलेबल हुई है वो बताने जा रहा हूँ। ये कट ऑफ आपको आइडिया देगा ये बताने के लिए फिजिकल काउंसलिंग में कहाँ तक रैंक तक आपको सीट्स मिल सकती है, और अगर आप यूआईटी कुरुक्षेत्र में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किन बातों का आपको ध्यान रखना यहाँ पे जरूरी होगा, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चर्चा आज हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस वीडियो, एंड अगर आप इस चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। इट विल मोटिवेट अस एंड हेल्प यू टू स्टे अपडेटेड। जो भी आजकल इन्फॉर्मेशन आ रही है एडमिशन से जुड़ी हुई कि कितनी सीट्स वैकेंट हैं, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, किन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये सारी चीज़ें आपको वन बाय वन करके मैं बताने जा रहा हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हो ये यूआईटी कुरुक्षेत्र की एचएसटीएस की राउंड 2 की कट ऑफ है। ठीक है, राउंड 2 में जो कट ऑफ आई थी वो कट ऑफ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कट ऑफ वो रैंक्स होती हैं, सीआरएल होती हैं या ऑल इंडिया रैंक्स होती हैं। ठीक है, ये सीआरएल या वो ऑल इंडिया रैंक्स होती है जहां पर लास्ट सीट उस ब्रांच में किसी न किसी को अलॉट हुई है, यानी उस रैंक के बाद किसी को भी वो सीट नहीं मिली तो वो कट ऑफ रैंक बन जाती है। अब जहां तक यूआईटी कुरुक्षेत्र की बात है दोस्तों, आपको पता है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कैंपस कॉलेज है, और बीटेक के लिए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट कॉलेज ये माना जाता है। अब क्योंकि ये कैंपस कॉलेज है तो यहाँ पे कट ऑफ भी कंपेरेटिवली थोड़ी हाई जाती है। अब आप जो इस तरफ देख रहे हो, दीज आर द अवेलेबल नंबर ऑफ ब्रांचेस जो यूआईटी कुरुक्षेत्र में। पहले थोड़ा ब्रांच के बारे में बता देता हूँ। आपकी जो यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग ब्रांच है जो उससे इसी साल से स्टार्ट होने वाली है, दिस इज द वेरी फर्स्ट बैच। इसके अलावा सीएससी एआईएमएल भी थोड़ी नई ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल एंड कंप्यूटर भी नहीं है। जो सबसे पुरानी रेप्यूटेड ब्रांचेस हैं उनमें सबसे पहले आती है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, फिर बायोटेक्नोलॉजी और या मैकेनिकल भी डेफिनेटली पहले। तो ये 4 ब्रांचेस पहले हुआ करती थी, लेकिन फिर इसको बढ़ा के 6 कर दिया गया, और अब सिविल इंजीनियरिंग को जोड़ने के बाद इसे 7 अफेक्टिव ब्रांचेस ऑफ यूआईटी कुरुक्षेत्र जो है 7 अफेक्टिव ब्रांचेस में बीटेक की डिग्री आपको प्रोवाइड करने का काम करता है। अब मुद्दे की बात यह है दोस्तों, जितने भी आप यहाँ पे कॉलम देख रहे हैं वो आपकी कैटेगरी ऑफ अलॉटमेंट है। जहां पे जैसे बीसी लिखा हुआ तो आपको पता होगा कि सेकेंड राउंड में बीसी में ही अलॉट हुआ था। बीसीए जो लिखा हुआ है या बीसीबी लिखा हुआ है, दीज आर रिटेन्ड सीट्स इन दिस कैटेगरी। ठीक है, क्योंकि इस कैटेगरी में कोई भी नया अलॉटमेंट नहीं हुआ था। ठीक है, तो दीज आर ऑल रिटेन्ड सीट जो राउंड 1 में अलॉट हुआ था। ठीक है, एचएसटीएस के राउंड 2 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, और ये राउंड 2 में आप कट ऑफ देख सकते हो। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बीसी कैटेगरी से 1,15,000 के आसपास आपको रैंक देखने को मिलेगी, ऑल इंडिया रैंक जो गई थी। उसके अलावा सबसे ज़्यादा यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी में आप देख सकते हो 4,16,000 के आसपास यहाँ पे रैंक गई थी जो आपकी कट ऑफ थी। ओके, एंड सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा नया डिपार्टमेंट है जिसकी वजह से लगभग 3 लाख के आसपास इसकी रैंक भी गई थी बीसी कैटेगरी से। इसके अलावा अगर आप इनमें से किसी रिजर्व कैटेगरी से तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके अपनी रैंक को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितनी रैंक आपकी हुई होगी। मैं आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर। ठीक है, अगर किसी का बीसीबी है या ईडब्ल्यूएस है, एचजीएसटी है, तो आप इन रैंक्स को रेफर कर सकते हो। मैं आता हूँ ये जो मैंने हाईलाइट की हुई ये रैंक जो अमूमन सबसे इंपॉर्टेंट रैंक मानी जाती है, एंड ये है एचओजीसी। कई लोगों को नहीं पता एचओजीसी क्या है। कल भी किसी से बात हो रही तो ही वाज नॉट नोइंग व्हाट इज एचओजीसी। एचओजीसी वो कैटेगरी है जो हरियाणा के ही जनरल कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है। ठीक है, हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स के लिए बनाई गई है। आरओएचसी रेस्ट ऑफ हरियाणा की कैटेगरी है जहाँ पे ऑल इंडिया के बेसिस पे एडमिशन होता है, यानी हरियाणा के बाहर वालों को यहाँ पे एडमिशन मिलता है। अब अगर आप देखें एचओजीसी ऐसी कैटेगरी है जहाँ पे सीएससी आपको 1,01,000 के आसपास ही बंद हो गई थी, यानी विच इज एक्सपेक्टेडली हाई कट ऑफ जो गई थी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे सीएससी एएमएल में भी लगभग उसी के आसपास रैंक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फिर सिविल इंजीनियरिंग का देखोगे तो डेफिनेटली वो बहुत ज़्यादा रैंक है, 2,35,000 के आसपास। फिर बायोटेक की 2,54,000 के आसपास। लेकिन डिसेंट रैंक्स आपको इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर 150 और इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन 141 देखने को मिलती है, एंड मैकेनिकल की 180 देखने को मिलती है। दीज आर ऑल योर हरियाणा जनरल कैटेगरी रैंक्स। अब जहाँ तक अदर स्टेट वालों की
की बात है वो थोड़ी सी कट ऑफ लो जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो जहाँ 1,02,000 AIML का था वहाँ पे 1,50,000 के आसपास भी मिल जाती है आपको, ठीक है। क्योंकि बाहर वालों के लिए HOGC में 15% रिजर्वेशन होती है, जैसे मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ, लेकिन ये 15% के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं वो ही थोड़े कम होते हैं, जिसकी वजह से इनकी कट ऑफ फिर भी कम रह जाती है और HOGC की हाई चली जाती है। अब ऐसे में ये मतलब नहीं है कि आप ROHC कैटेगरी से भर दो फॉर्म, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कैटेगरीज आपने देखा होगा जो फॉर्म फिलिंग के टाइम भी रेस्ट्रिक्टेड होती है, आप ऐसे ही कोई भी कैटेगरी नहीं चूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज, ROHC कैटेगरी में सबसे ज्यादा रैंक यहाँ पे आप साफ साफ देख सकते हो सिविल इंजीनियरिंग से, जो काफी नया डिपार्टमेंट था, काफी सारे स्टूडेंट्स उसके बारे में पता भी नहीं था बाहर वालों को, 7 लाख के आसपास रैंक गई थी आउटसाइड हरियाणा और UIT कुरुक्षेत्र, अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक करना चाहते हो तो, ठीक है। सो दिस वाज योर कंप्लीट स्टार्ट्स, जहाँ पे मैंने हरियाणा के बाहर वाले कैंडिडेट्स की क्या रैंक थी और हरियाणा के जनरल कैंडिडेट्स की क्या रैंक थी वो आपको यहाँ पे बताने की पूरी कोशिश की। आई होप क्लियर हो गया। इसके बाद अब वीडियोस और भी थोड़ा यहाँ पे मैं आपको थोड़ा स्क्रॉल करके सारी कैटेगरीज दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको SC-D नजर आ रहा होगा दोस्तों, बट दिस कैटेगरी वाज डिसॉल्व इनटू SC मर्ज कैटेगरी है। तो ये दोनों कैटेगरी यहाँ पे खत्म हो गई थी, सेकेंड राउंड की जो अलॉटमेंट चल रही थी और आपको अलॉटमेंट इस कैटेगरी में मिली थी, विच इज SC शेड्यूल कास्ट मर्ज कैटेगरी। एंड फाइनली आपको डेफिनेटली यहाँ पे TFW कैटेगरी भी देखने को मिलती है, जिसके अंदर ये कट ऑफ जो सामने देख रहे हो ये गई थी। ओके, सो ऐसी कैटेगरी में तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी थोड़ी ज़्यादा है। CSC आपको लगभग 3 लाख 3.25 लाख रैंक है तो भी मिल रही थी। एंड दैट वाज द कंप्लीट डिटेल्स अबाउट UIT कुरुक्षेत्र। ये सारी ब्रांचेस थी इनकी और ये सारी इनकी अलग अलग कैटेगरीज थी जिसमें आपको अलॉटमेंट देखने को मिल रही थी। ओके, सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स। इसके अलावा दोस्तों हमारे चैनल पे आपको अब अलग अलग कट ऑफ भी देखने को मिलेंगी, फिजिकल राउंड में क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही है सामने देखने को, क्या मिल रहे ट्रेंड्स वो भी देखने को मिलेंगे, प्लस हम लोग क्या है वैकेंट सीट्स को भी शेयर करने वाले हैं, जहां पे आपको बताएंगे कि कौन सी सीट्स वैकेंट है, कितनी वैकेंट है और किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगर आप उन चीज़ों को देखना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से भी हम इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं, तो आप उनको जाके फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप हमसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं 24/7 या कोई भी एडमिशन जुड़ी हुई डाउट है, क्यूरी है, इमीडिएट बेसिस पे रेजोल्यूशन चाहते हैं, तो हमारी काउंसलिंग सपोर्ट को आप जाके ले सकते हैं। बाकी अगर आपका एडमिशन हो रहा है, आपको इन वीडियो से ही हेल्प हो जा रही है, तो लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन फील फ्री टू डू व्हाटएवर यू फील राइट, ठीक है। लेकिन अगर लेना चाहते हो तो उसकी एक बेसिक सी फीस है, जिसको आप नीचे गूगल फॉर्म दिया होगा, गूगल फॉर्म भरने के बाद आपको वो कंप्लीट करना पड़ता है प्रोसीजर, तो हम लोग आपको कॉल करते हैं इमीडिएट बेसिस पे, ठीक है। सो दैट इज द कंप्लीट डिटेल्स दोस्तों। इसके अलावा अगर आप कुछ और कहना चाहते हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आने वाले दिनों में हम लोग ऐसी वीडियोज आपके लिए लाते रहेंगे और कट ऑफ सारी धीरे धीरे आ जाएंगी, प्लस आपको फिजिकल राउंड से जुड़े हुए क्या ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं वो भी आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद एंड वंदे मातरम।